हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। टुडे वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक टूथ डीके। ठीक है, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कौन सा है? टूथ डीके, दांतों की बीमारियों के बारे में। द वाइट हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ द टूथ इज कॉल्ड द इनेमल्स। जो वाइट पार्ट आपको दिखाई देता है दांतों का, जो ऊपर का जो वाइट पार्ट दिखाई देता है, जिसको हम क्या बुलाते हैं? इनेमल। देखो फिगर में दिखा रखा है, जो वाइट पार्ट क्राउन जिसको बोलते हैं, उसको हम क्या बुलाते हैं? इनेमल। ठीक है, पार्ट इसके बिल्कुल नीचे की साइड में जो पार्ट होता है उसको हम क्या बुलाते हैं? डेंटाइन। द पार्ट ऑफ द टूथ बिलो द इनेमल। इनेमल से नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है? डेंटाइन। डेंटाइन इज सिमिलर टू बोन। डेंटाइन एक हड्डी की तरह होता है, ठीक है, बोन की तरह दिखाई देता है। इनसाइड द डेंटाइल, उसके अंदर की साइड क्या होती है? पल्प कैविटी होती है। पल्प कैविटी मतलब इसके अंदर क्या होती है? नर्व्स और ब्लड वेसल्स भरी होती है सारी की सारी। ठीक है, इफ़ द टीथ आर नॉट क्लीन, अगर आप दांतों को अच्छे से साफ नहीं करोगे रेगुलरली, ठीक है, तो उस टाइम पे टूथ डीके कैन टेक्स प्लेस। तो टूथ डीके क्या होता है? टूथ डीके एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टूथ बिकम्स रोटन, जिसमें दांत सड़ जाते हैं, ठीक है, गल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाती है? कैविटी पैदा हो जाती है। ठीक है, कैविटी होने की वजह से, इनसाइड्स कैविटी होने की वजह से वहाँ पे क्या हो जाता है? टूथ डीके जिसको बुलाते हैं, मतलब क्या हो जाता है? रोटन, वहाँ पे सड़ जाते हैं दांत। ठीक है, तो उसको हम क्या बुलाते हैं? टूथ डीके। टूथ डीके अगर आप दांत साफ़ नहीं कर रहे हो, दांत अपने माउथ को खाना खाने के बाद, ठीक है, तो उसके बाद अपने माउथ के अंदर क्या हो जाता है? बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट हो जाते हैं, ग्रो करते हैं वो धीरे धीरे, और वो दांतों में रहने लग जाते हैं। ठीक है, फिर वो बैक्टीरिया क्या करते हैं? बैक्टीरिया एक्ट एज ए शुगर प्रेजेंट इन द लेफ्ट ओवर फूड पार्टिकल स्टिकिंग इन द टीथ टू फॉर्म एसिड्स। जो खाने के अंदर शुगर प्रेजेंट होती है, ठीक है, लेफ्ट ओवर फूड पार्टिकल स्टिकिंग द टीथ टू फॉर्म एसिड्स। द एसिड देन फॉर्म्ड ईट्स अप एनिमल्स एंड डेंटाइन टू टूथ डीके ग्रेजुअली अल्टीमेटली मेक्स ए कैविटी। फिर वो क्या करते हैं? जो खाने में शुगर प्रेजेंट होती है उसको लेते हैं, इससे एसिड सा बन जाता है। ठीक है, एसिड की फॉर्म में होने के बाद जो एनिमल्स या डेंटाइन होते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या हो जाते हैं? कैविटी पैदा हो जाती है। ठीक है, कैविटी होने की वजह से वहाँ पे मतलब होल हो जाता है। ठीक है, टूथ के अंदर क्या हो जाता है? होल हो जाता है, कैविटी हो जाती है। ठीक है, और जिससे क्या होती है? जिसको हम क्या बुलाते हैं? टूथ डीके। जब कैविटी पल्प कैविटी तक पहुंचती है, ठीक है, पल्प कैविटी आपको ने पढ़ा था किसके नीचे? डेंटाइन के नीचे क्या होती है? पल्प कैविटी। मतलब इस यहाँ पे नर्व्स और ब्लड वेसल्स होती हैं, तो हमारे दांतों में क्या होता है? बहुत ज़्यादा पेन होता है। ठीक है, क्या होता है? बहुत ज़्यादा पेन होता है, जिसको हम क्या बुलाते हैं? टूथ हैक क्या बोलते हैं, जिसको दांतों का दर्द बोला जाता है। ठीक है, इफ़ द कैविटी caused बाई टूथ डीके आर नॉट ट्रीटेड बाई टाइम, अगर आपने टाइम से उसको नहीं दिखाया, डॉक्टर के पास नहीं गए, डेंटिस्ट के पास आप नहीं गए, तो सर्व टूथ हैक इट एक्सट्रीम कॉजेज टूथ डीके कैन लीड टू लॉस ऑफ होल टीथ। तो क्या होता है? वो दांत का पेन है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और दांत पेन होने की वजह से, ठीक है, होल टीथ इट में रिक्वायर एक्सट्रैक्शंस। सारे के सारे दांत भी कई बार निकालने पड़ जाते हैं। ठीक है, जब रिक्वायरमेंट होती है कि मतलब सारे दांत निकालने पड़ेंगे, तो सारे के सारे दांत भी आपको निकालने पड़ सकते हैं। तो इसलिए एक्सेसिव यूज़ ऑफ शुगर कंटेनिंग फूड, तो इसलिए जिसके अंदर ज़्यादा एक्सेस में शुगर होती है, जिस खाने के अंदर, जैसे कि स्वीट्स हैं, चॉकलेट हैं, टॉफ़ी हैं, आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक वगैरह, आर द मेजर कोज। इनकी वजह से ज़्यादा क्या होता है? टूथ डीके होता है। ठीक है, तो टूथ डीके कैन बी प्रिवेंटेड। आप इससे कैसे बच सकते हैं? टूथ डीके आपको ना हो, उससे कैसे बचा जा सकता है? तो वी शुड रिंस द माउथ थ्रोली विद क्लीन वाटर आफ्टर एवरी मील। हर बार जब आप खाना खाते हो तो अपने मुंह को अच्छे से साफ़ करना चाहिए। सेकंड, वी शुड क्लीन आवर टीथ विद ए ब्रूस एंड टूथपेस्ट एट लीस्ट ट्वाइस ए डे। अपने दांतों में कम से कम दिन में 2 बार ब्रूस करना चाहिए। ठीक है, ए डेंटल फ्लोस शुड बी यूज टू टेक और फूड पार्टिकल्स ट्रैप्ड बिटवीन द टीथ। तो डेंटल फ्लोस इज ए सॉफ्ट थ्रेड यूज टू क्लीन बिटवीन द टीथ। ठीक है, तो डेंटल फ्लोस का यूज़ करना चाहिए, जिससे हमारे जो दांतों के अंदर जो बीच में फूड पार्टिकल्स फंस जाते हैं, ठीक है, उनको हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, वो एक सॉफ्ट थ्रेड की तरह होता है, मतलब धागे की तरह होता है। वी शुड ईट लेस ऑफ शुगरी फूड। हमें कम से कम मीठे वाले खाना खाना चाहिए, जैसे कि स्वीट्स, चॉकलेट, टॉफ़ी, आइसक्रीम वगैरह, इनको हमें बिल्कुल इग्नोर कर देना चाहिए। तो टू मैनी कोल्ड ड्रिंक शुड आल्सो अवॉइडेड, इसलिए ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक भी हमें अवॉइड करनी चाहिए, उसको भी हमें छोड़ना चाहिए। ठीक है, दिस इज़ बिकॉज शुगर प्लस बैक्टीरिया, क्योंकि शुगर और बैक्टीरिया जब आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाता है? एसिड। ठीक है, और जो हमारे होल बना देते हैं, मतलब कैविटी बना देते हैं दांतों के अंदर। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक आज आप पढ़ना। ओके।